तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निंजा टेलर में। दोस्तों, इससे पहले का पार्ट आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से हमारे चैनल पे इस पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले मैंने 10 पार्ट को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसको मैंने एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया आप सभी के लिए। तो जिसको आप एक ही साथ में सभी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आकर आप इस वीडियो को देखिएगा, जिसके बाद आपको ये जो वीडियो है उसे समझ में पूरी तरह से आएगा। और हाँ दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंदर हम सभी लोगों ने देखा था कि जो अपना एमसी तो डिसेबल बचाने के लिए बैटल अरीना के अंदर आ गया होता है, जहाँ पर उसका जो फाइट होता है वो जो ग्रीन कपड़े वाला मास्टर होता है उसके साथ होने वाला होता है। तो वहीं पर अपनी जो मून मास्टर होती है आकर हमारे एमसी को बचाती है और बोलती है कि तुम्हें अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जहाँ पे जो ग्रीन कपड़े वाला मास्टर होता है इधर उधर देखते हुए बोले कि आखिर अभी अभी यहाँ पे क्या हो गया। जहाँ पे उसको दिखाया जाता है मून मास्टर को, जो कि बोलते कि तुम्हें तो सांस नहीं आ रही है। ये देखते हुए जो बंदा होता है बोलते कि तुम बास्टर्ड, आज मैं तुम दोनों को मार दूंगा, आखिर तुम मेरी बंदी के साथ ऐसे क्यों चिपक रहे हो। दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि बोलता है कि यार तुम तो इतनी आसानी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जा रहे हो। ये सुनने बाद ये जो बंदा होता है हम बोलते कि आखिर 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 तुम बताओ, तुम मेरे पास इतनी अचानक से कब आए। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है सीधे आता है और इसके ऊपर एक पंच मारने वाला होता है। इतना खया भयानक पंच होता है कि इसके देखने के बाद इसकी पूरी तरह से फट गई होती है। दिखाया जाता है जो अपने एमसी का पंच होता है सीधे आकर इससे लगता है, जो वहाँ पर बहुत खतरनाक मात्रा में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि वहाँ पर दिखने वाले सभी लोगों की फट गई होती है। ये देखने के बाद जो हमारे बीस्ट टीमिंग डिपार्टमेंट और शॉर्ट टीमिंग डिपार्टमेंट का जो मास्टर होते हैं उन सभी लोगों की और ज़्यादा फट गई होती है। जब जो हमारा एमसी होता है इसके पास आता है, जहाँ पर ये देखते हुए ये जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा डर गया होता है। और ये ब्राउन कपड़े वाला मास्टर होता है हमारे एमसी इसके पास आते हुए बोल रहे कि देखो यार, मैंने तुम्हारे दोस्त को बस एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया, अब बताओ क्या तुम्हारा क्या होगा रे कालिया। ये सुनने बाद ये बहुत ज़्यादा डर गया होता है। तभी हमारा एमसी बोलते हैं, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। ये सुनने बाद ये अपने घुटने पर जाता है, बोलते हैं भाई जी मुझे माफ़ कर दीजिए यार, ये मेरी गलती थी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान को बख्श दीजिए, इसका जो प्राइस है अब मैं आपको पे कर दूंगा, प्लीज़ यार मेरी जान को बख्श दीजिए। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोलते हैं ठीक है यार, मैं तुम्हें बख्श दे रहा हूँ, मेरे पास अभी और भी काम है जिसको मुझे संभालना है। ये सुनने बाद वो बोलते थैंक यू सर जी, आपने मेरी जान को बख्श दिया। जितना करने बाद जो अपने एमसी होता है मास्टर मून के पास चला जाता है, जहाँ पर जो मास्टर मून होती है देखती है कि जो उसके हाथ में एक जो अपने एमसी होता है उसका पुतला होता है। हमारा एमसी दरअसल वहाँ से कहीं और होता है। ये देखते हुए बोले कि एक मिनट, क्या मेरे 2 ब्रदर हो चुके हैं, आखिर ये कैसा हो गया। तभी वो जो होती है अपने पास देखती है, जहाँ पर जो अपने एमसी होता है हम बोल रहे कि यार ये मेरा एक पपेट था जिसको मैंने बनाया, इसलिए अब तुम मुझे इसे दे दो, इतना कब तक इसको पकड़े रहोगी। ये सुनने बाद जो मास्टर मुन्ना चौंकती हुई बोलती है पपेट। इतना करने बाद वो हमारे एमसी को पपेट की तरफ बड़ी प्यार से देखती है और उसको अपने गले लगा लेती है। बोले कि ना भाई मैं इसको नहीं देना हूँ, अब से ये मेरा हो गया। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते हैं यार ये क्या बोल रही हो यार, देखो मैंने इसको बड़ी मेहनत से बनाया, इसलिए तुम दे दो, इसको रख के क्या करोगी। और ये देखने के बाद जो दिखाया जाता है बिस्टमिन डिपार्टमेंट का मास्टर कौन जो बोल रहे क्या ये वही बंदा है क्या, इसने बस एक ही पावर में वहाँ पर डिवाइन डाइवरेंस पीक के जो कल्टीवेटर था उसको बस एक ही पंच में मार दिया। ये सुनने बाद जो सन मास्टर होते बोलते कि हाँ भाई मैंने यही बार देखा है। जहाँ पर जो दिखाया जाता है जो मून मास्टर होते बोलते कि ना भाई मैं इसको नहीं दे रहा, अब से ये मेरा हो गया, अब मैं इसको अपने बेड पर लेकर सोऊंगी। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी भी चौंक गया होता है। जब दिखाया जाता है बीस्ट टीमिंग डिपार्टमेंट और शॉर्ट मास्टर को, जो कि बहुत ज़्यादा सदमे में चले गए होते हैं। जब बीस्ट टीमिंग डिपार्टमेंट का मास्टर होता है हम बोलते कि यार क्या हो गया, हम लोगों ने सुना कि ये बंदा बहुत से कमज़ोर हो गया होगा, अब इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं हुई, लेकिन देखो इसने यहाँ पर डिवाइन डाइवरेंस कल्टीवेटर को बस एक ही बार में हरा दिया। ऐसा लग रहा है कि इसके जो पावर है इसके पास वापिस आ गई। ये सुनने बाद दिखाया जाता है सोन मास्टर जो बोलते कि हाँ भाई मैं तुम्हारी बात से तो सहमत हूँ। ये सुनने बाद दिखाया जाता है अपने इस मास्टर को, जो कि बोलते कि ओहो भाई लोगों लोग अब क्या करें यार, इतनी अच्छी डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो यार हमारा जो ब्रदर है वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, तो चलिए हम लोग उससे मिलकर थोड़ा बहुत चैटिंग कर लेते हैं। ये सुनने बाद ये दोनों लोग बोले कि ना भाई ना, तुम ही उन सभी से बात करो, मैं तो इधर से खिंचा कर रहा हूँ, साला दोबारा गुस्सा हो जाएगा 30 बार हम लोगों की टट्टी निकाल देगा। ये सुनने बाद दिखाया जाता है अपने एलेक्जेंडर पेवेलियन का जो मास्टर होता है उसे बोलता है कि क्या पावरफुल पंच है यार। ये सुनने बाद बोलता है कि हाँ यार वो पावरफुल पंच होता, लेकिन इन दोनों को देखो ये दोनों यहाँ से डर कर भाग रहे हैं। तभी जो एलेक्जेंडर पेवेलियन का जो मास्टर होता है हम बोलता है कि जो दोस्तों अपने पीठ पर जो बॉक्स जैसा टांगा हुआ है शायद एलेक्जेंडर पेवेलियन का मास्टर, जहाँ पे ये बोलता है कि देखो यार मैं मेंशन नहीं करूँगा, ऐसा लग रहा है कि वो जो अपनी एबिलिटी है उसको पूरी तरह से रिकवर कर लिया। और इसके बारे में जो अपने हेड मास्टर इतने ज़्यादा चिंता करते रहते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि उनको ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने पावर को दोबारा से इकट्ठा कर चुका है। ये सुनने बाद उसके पीछे वाला मास्टर बोलता है कि हाँ यार सच में मैं नहीं सोचा था कि इसके पावर इतनी जल्दी इसके पास आ जाएगी, लेकिन अब इसका जो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी देखते हुए अपने एमसी तरफ बोलता है कि ऑलराइट चलिए, अब ऐसा लग रहा है कि ये सभी चीज़ें हमारे जो सेक्ट है उसके लिए अच्छी होगी। वहीं पर जब अपनी डिसाइबल होती है अपनी एमसी के पास आ गई होती है, जहाँ पर दिखाया जाता है
जो अपना एमसी होता है अपने डिसाइबल के सर पर हाथ रखते हुए बोला कि यार तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। ये सुनने बाद अपनी जो डिसाइबल होती है अपने जो एमसी का पुतला होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोले कि मास्टर जी मुझे भी ये चाहिए। और अपनी जो मून मास्टर होती है इस पुतले को तो अपने अंदर चिपका कर रखी होती है। जब ये देखते हो हमारे एमसी बोलते क्या तुम्हें भी ये पपेट चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? ये सुनने बाद उसके डिसाइबल बोले कि ना किसको क्या पता, मुझे बस मेरा खुद का प्लान है इसलिए मुझे चाहिए, प्लीज़ मुझे भी ये दे दीजिए। उसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होकर दिखाया गया है हम सभी को ब्लेसिंग जो पहले से वहाँ के सीन को, जहाँ पर जो हमारे एमसी ने तबाही मचाया हुआ होता है, जहाँ पर उसको मरमर मिली है तो वही के सीन को दिखाया जाता है। जहाँ पर कुछ लोग जाते हुए बोले कि हम सभी लोग यहाँ पर चेक करने के लिए आए हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। अगर कोई जिंदा हुआ तो हम सभी लोग उसको पी लेकर दोबारा से जिंदा कर देंगे। तभी एक बंदा भी आ गया होता है और इन सभी के बारे में बताया जाता है कि सावधानी मोटल टीम से है। ये सभी लोग सावधानी जो मोटल है उसका अलायंस है, ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए। जब दिखाया जाता है ब्लू बर्ड वाले लड़के को जो कि बोलती कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी आया हुआ था जिसने यहाँ पे इतने सारे आदमियों को इतनी आसानी से मार दिया। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि हम सभी लोग उससे भी डर कर भाग जाएंगे या फिर वो आएगा तो हम सभी को भी जान से मार देंगे? ये सुनने बाद उसके बगल में एक लाल बालों वाला आदमी होता है। हम बोले कि सबसे पहले हम सभी को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है, इसलिए अपने दिमाग में ज़्यादा बुरे बुरे ख्यालात मत लाओ। ये सुनने बाद उसके सामने ग्रीन बालों वाला आदमी होता है जो कि बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो माई समय है बहुत ज़्यादा ठीक है, इसलिए हम सभी को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो बंदा होता है सामने की तरफ देख रहे हैं, सामने की तरफ बहुत ज़्यादा गड्ढा होता है। ये देखते हुए बोले कि आखिर यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। इतना करने बाद वो दिखता है कि वहाँ पर जो ग्रीन बालों वाली जो ब्लू बालों वाली लड़की होती है वो बोलती है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई एवेनिंग क्रॉसिंग ट्रेबुलेशन के ऊपर का जो रिल्म का आदमी है वो यहाँ पर आया हुआ है, तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? ये सुनने बाद ग्रीन बाल वाला आदमी जो होता है हम बोल रहे कि ऐसा लग रहा है कि मुझे इस मोमेंट पर जो स्टोन है उसका यूज़ करना होगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर कुछ बता पाऊंगा। तब ये अचानक से जो आसमान होता है उसके ऊपर क्रूज क्रैक आने लगते हैं। ये देखते हुए जो लाल बाल वाला आदमी होता है हम बोले कि ऊपर देखो, ऊपर तो यहाँ पर पूरी तरह से क्रैक आ रहा है, आखिर यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? तभी जो आसमान होता है उसको अंदर से कुछ पीले कलर के जो टेंटिकल होते हैं नीचे निकल कर आने लगती है। ये देखते हुए सभी लोग बोल रहे हैं क्या 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 ये ग्रे डाउन दिखाई देती है। सभी लोग ये जो टेंटिकल होता है इसके होश में चले गए होते हैं कि उसके टेंटिकल अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब सी एनर्जी निकल रही होती है, जिसके कारण ये सभी लोग अपने होश में नहीं होते। ये देखते हुए जो बंदा होता है बोले कि आखिर यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये देखते हुए जो सामने की तरफ बंदा होता है बोले कि देखने से ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोग जो रॉन्ग पाथ है उसका यूज करें, इसलिए हम सभी लोग इस पाथ पर चलने के बाद इमोर्टल नहीं बन पाएंगे। इमोर्टल बनने के लिए हमें कुछ और करना होगा। और ये सभी लोग जिस आँख को लेकर घूम रहे होते हैं, ये जो आँख होती है पूरी तरह से टूट जाती है। तभी दिखाया जाता है जो ब्लू वाली लड़की होती है उसने एक पेंडेंट पहना होता है जो कि वो पेंडेंट होता है टूटता है, जैसे ही टूटता है जो लड़की होती है अपने होश में आ जाती है और इसको मुंह से भी बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है। तभी वो सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बोली कि आखिर तुम लोग क्या करो। दिखाई जाती है सभी लोग जो होते हैं अपने पेट को फाड़ दिए होते हैं। जहाँ पर पीछे की तरफ दिखाया जाता है जो लाल बाल वाला आदमी होता है बोला कि ये कॉप्सेस है, हमें सबसे पहले अपनी 3 कॉप्सेस को निकालना होगा। ये सुनने बाद सामने जो ग्रीन कपड़े वाला आदमी जो ग्रीन बाल वाला आदमी होता है वो भी बोला कि हाँ यार मुझे भी इनलाइटमेंट मिल चुकी है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। दोस्तों ये लोग वही काम कर रहे हुए थे जहाँ पर जो अपनी डिसेबल जब इमोर्टल थी तब इसने भी अपने 3 कॉप्सेस को निकाल कर यानी 3 कोर को निकालने के बाद तोड़ने की कोशिश की थी। जहाँ पर जो मनमन थी उसने 1 कोर को लेकर इनकार्नेशन के लिए भेज दिया था। जहाँ पे ये देखते हुए जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है, मन ही मन में बोल रही कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर जो मेरा इमोर्टल अलायंस का सीक्रेट एजेंट था वो भी टूट चुका है। ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर कुछ और चीज़ें करनी होगी। दिखाया जाता है कि जो टेंटिकल होता है सीधे इस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है, तो इस आसमान के अंदर से और भी सारा टेंटिकल जो होता है नीचे की तरफ आने लगता है और वही पाती हमारी इमोर्टल डिसेबल जहाँ पर ये अपनी इमोर्टल वाली फॉर्म में होती। दरअसल दोस्तों इसने मनमन को मार दिया था और खुद जिंदा थी, इसलिए अभी भी ये जिंदा है और एक जो इसकी रूप है वो हमारी जो डिसेबल है उसका फॉर्म है, क्योंकि उसके एक कोर से जो अपनी डिसेबल है उसने जन्म लिया है। जहाँ पे इसको देखते हुए जो लड़की होती है बोले कि यहाँ पर मुझे ये जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर और महसूस हो रहा है, तभी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलती कि हैव एनी डाउट, मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ का अंदर जा पाऊँ, लेकिन देखो मैं अभी यहाँ पे क्या करती हूँ। तभी दिखाया जाता है इस लड़की को जो कि बोली कि सबसे पहले मुझको अपने यहाँ पर लाइफ सेविंग तलिस्मान का यूज़ करने के बाद यहाँ पर जो इमोर्टल अलायंस है उसके अंदर इस चीज़ के बारे में बताना होगा। वो यहाँ पर इतना करने बाद ये जो लड़की होती है यहाँ पर 2 स्टार का जो डिवाइन तलिस्मान होता है जो यूज़ करने के बाद हज़ारों मील दूर भेज देती है। तभी कुछ ग्रीन कलर की जो एनर्जी होती है, दरअसल दोस्तों ये ग्रीन कलर की एनर्जी कोई और नहीं, ये हमारी मनमन की एनर्जी होती है जो कि सीधे ऊपर की तरफ जा रही होती है। तभी ये जो हमारी डिसेबल होती है इस एनर्जी को अपने हाथों में पकड़ लेती है। हम बोली कि फाइनली बहुत साल हो चुके हैं, फाइनली मेरे बेस्ट फ्रेंड मनमन मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया। इस देखने के बाद एक बहुत ही भयानक सी हंसी हंसने लगती है। तभी सीन शिफ्ट को दिखाया जाता है हमारे एमसी के पिक को, जहाँ पे जो हमारे एमसी होता है अपने पिक पर लकड़ी काट रहा होता है। तभी जब एमसी का सिस्टम होता है वहाँ पर उसको वार्निंग देने लगता है कि बोल रहा है कि सबसे पहले तुम पर जो डाउ है मैंने डाउ है वो
नज़र रख रहा है, इसलिए सिस्टम इन सभी चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है। उसके बाद दोबारा से सिस्टम है हमारे एमसी को बताता है कि आपको सेफ्टी का नज़रअंदाज रखते हुए जो सिस्टम है यहाँ पर इंस्ट्रक्ट करता है कि आप अपनी जो मैक्सिमम एनर्जी है ये उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। इतने करने बाद जो सिस्टम होता है हम बोले कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आ चुके हैं, इसलिए सबसे पहले आप अपने जो एक्स है उसको अच्छी तरह से रिवाइव करने के बाद जल्दी से ये जो एक्स है उसको बाहर जो लकड़ी काटने में यूज़ करना बंद कर दीजिए। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है हम बोल रहे तुम क्या बोल रहे, मुझ पर हेवनली डाउन नजर रख रहा है, लेकिन तुमने तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तब मुझ पर कैसे ये जो हेवनली डाउन वो नजर रख पा रहा है। ये सुनने बाद सिस्टम हमारे एमसी को बताता है कि जब आपका जो स्पिरिचुअल एनर्जी हो मैक्सिमम लेवल से ऊपर चली जाएगी तो जो हेवनली डाउन है आप आसानी से नजर रख लेगा। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोल रहे क्या हम मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी है उसके यूज़ कर लिया है। तो सिस्टम में बताता है कि देखो यार यहाँ पर सिर्फ आपको 10% एनर्जी बची हुई है, अगर आपकी ये 10% एनर्जी आपके पास चली जाएगी तो आप क्रॉसिंग ट्रिबुलेशन रील पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो हेवनली डाउ है वो आप आसानी से नज़र रख पाएगा। तभी जो सिस्टम है बोला कि अगर मैं अपने सीनियर ब्रदर के बारे में बात करूँ तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो क्रॉसिंग ट्रिबुलेशन इस ड्रीम पर पहुंच रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये इतना नहीं हो सकता यार। मेरा सीनियर ब्रदर भी इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है कि वो इतना पर पहुँच पाएंगे, वो तो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तभी जो सिस्टम होता है दोबारा से बताता है कि आपको यहाँ पर जो अपने एक्स है उसको पूरी तरह से यूज़ करना बंद कर देना होगा, इसलिए मैं आपको कुछ के लिए कुछ नया चीज़ें ला रहा हूँ, इसलिए मैं आपको न्यू जो वेपन है वो देने वाला हूँ। जल्दी से अपने वेपन शॉप है उसमें अंदर जाने के बाद आप अपने लिए एक वेपन को जल्दी से यूज कीजिए। तभी जो सिस्टम होता है दोबारा से हमारे एमसी के सामने एक पपेट ला देता है, हम बोले कि यही आपका नया वेपन होने वाला है। ये देखने के बाद हमारे एमसी चौंक जाता है, बोले क्या ये वेपन है? ये सुनने बाद सिस्टम बोले हाँ भाई ये वेपन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये सुनने बाद हमारा एमसी बोले भाई ये किस तरह का वेपन है, तुम तो मुझे लड़की वाला ये पपेट दे रहा हूँ, आखिर मैं इसकी यूज कैसे करूँगा? ये सुनने बाद जो सिस्टम होता है बोल दे कि भाई मेरे को नहीं पता, तुम जैसे चाहे इसका यूज़ कर सकते हो। जब दिखाया जाता है जब अपने एमसी होता है ये जो पपेट होता है इससे गुब्बारे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर देखते हुए बोले कि आखिर इसके गुब्बारे के बीच में क्या ये ग्लो कर है, क्या इसका कोई एबिलिटी है। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट हो गया होता है, दिखाया जाता है कोई नहा रहा होता है, नहाने वाला कोई और नहीं मनमन और अपनी डिसेबल होती है, जहाँ पर जो मनमन होती है अपनी डिसेबल से बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे मास्टर बहुत ज़्यादा अच्छा, उन्होंने मुझे 5 स्टार का क्लींजिंग पील दिया है, वो भी अपनी डिसेबल को ऐसे ही दे दिया। यार ये बहुत ज़्यादा जनरस चीज़ है जो मास्टर ने मेरे लिए किया है। ये सुनने के बाद अपनी डिसेबल से बोल दी कि यार ऐसा लग रहा है कि जो मेरा मास्टर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं अलाउ करता है कि वो किसी भी पील का जो यूज़ है करे, इसलिए वो सभी पीलों को हमें ही दे देते हैं। जहाँ पे इसको देखते हुए जो मनमन होती है बोल दी कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो पील है बहुत ज़्यादा अच्छा, इसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन को 3 लेवल तक ऊपर भी ले जा सकती हूँ। यार मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे नहीं पता था कि जो मास्टर इतनी वैल्यूएबल चीज़ों को मुझे सच में दे देंगे। ये सुनने बाद अपनी डिसेबल होती है अपनी एमसी का जो पुतला होता है उसकी तरफ देख रही थी, हाँ दोस्तों दरअसल अपने एमसी ने इसको भी अपने एक पुतला दे दिया होता है। जब इसकी तरफ देखते हुए बोलते कि यार मेरे मास्टर देखने से इतने हैंडसम है, हमारे मास्टर को अपने हाथों से ऐसे ही हमेशा छूना चाहती हूँ। ये देखते हुए जो मनमन होती है बोले कि क्या बोल रहे हो यार, ऐसा लग रहा है कि तुम अपने मास्टर से प्यार करने लगी हो। चलो बताओ कि तुम क्या कर रही हो। और तभी जो मनमन होती है सीधे आती है और अपनी डिसेबल को पीछे से पकड़ के वो जो पील होता है उसकी तरफ देने लगती है। देते हुए बोले कि इन द एंड ऐसा लग रहा है कि हम दोनों लोग औरतें हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी है जो कि हमारा मास्टर है, इसलिए मैं उससे मदद मांगना चाहती हूँ, लेकिन क्या करें यार मैं मास्टर को ऐसे अवस्था में मदद भी नहीं मांग सकती। ये सुनने बाद डिसेबल बोलती है कि हाँ यार ठीक है। तो वो जो पील होती है अपनी डिसेबल खा लेती है, जहाँ पर जो मनमन होती है बोलती है कि बताओ ये पील कैसा लगा। ये सुनने बाद अपनी डिसेबल होती है बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो भी भर है, लेकिन ये जो पील है इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये सुनने बाद जो अपनी मनमन होती है बोलती है कि हाँ यार टेस्ट के बारे में बात मत करो, या फिर ये बताओ कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कैसी फीलिंग आ रही है। ये सुनने बाद जो अपनी डिसेबल होती है बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है। तो डिसेबल होती है बहुत ज़्यादा अजीब आवाज़ें निकालने लगती है, आवाज़ें निकालते हुए बोलती है कि जो मेरी बॉडी पूरी तरह से हीट हो रही है। ये सुनने बाद जो मनमन होती है अपनी एनर्जी का यूज़ करते हुए बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुमको यहाँ पर इस चीज़ को पूरी तरह से एंडोर करना होगा, यहाँ पे कुछ बुरा चीज़ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर जो अपनी डिसेबल की जो एनर्जी होती है आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगती है, कि जो मनमन होती है उस एनर्जी को रोकने की कोशिश करती है। कुछ पानी के जो छींटे होते हैं सीधे हमारे एमसी का मूर्ति जो पुतला होता है उसके पूरा आगे होते हैं, जब जो अपनी डिसेबल होती है हम बोलते कि हाँ मेरा 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 साथ कुछ हो रहा है। ये सुनने बाद जो मनमन होती है हम बोलते कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैंने नहीं सोचा कि ये जो पीले इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो जो डिसेबल होती है हम बोलते कि ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है।
तभी सीन से उड़ा बाहर की तरफ दिखाया जाता है। जब जो रैबिट डेमन होती है वो गाजर खा रहे होते हैं, गाजर खाते हुए बोलती कि ऐसा लग रहा है कि वो जो लड़की है वो ब्रेक थ्रू करे, यानी जो अपनी डिसेबल वो ब्रेक थ्रू करने वाली है। इतना करने के बाद बोलती कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसीलिए ठंडर आ रहे हैं, लेकिन ये ठंडर देखने से इतने ज़्यादा वियर्ड क्यों दिखाई दे रहे हैं। और बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर घोड़े और जो मिंग होती है दोनों एक दूसरे के साथ खेल रही होती है। और हमारे एमसी का जो सिस्टम होता है वो बताने लगता है कि क्या तुम सच में ये जो मैंने तुम्हें जो वेपन दिया है इसका तुम यूज़ नहीं करोगे और तुम इसको ऐसे ही दफना दोगे। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोले कि हाँ भाई मैं दफना दूंगा, क्या करोगे। तब यास जब अपने एमसी होता है उसकी भी नज़र आसमान की तरफ जाते हुए बोल दे कि क्या 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 मेरी डिसेबल यहाँ पर गोल्डन कोर पर जाने वाली है क्या, उसी का ये जो ठंडा ट्रेबुलेशन वो आ रहा है। तभी दिखाया जाता है अपने डिसेबल को जो कि बहुत ज़्यादा थक गई होती है, देखते जो मनमान होती है उसके पीछे से हक कर लेती है, बोल दे कि ये देखो ये किस प्रकार का हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाली हो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। आपका जो राइटर है ये अभी हमें बता रहे हैं कि ये जो मानवा है इसका कौन कौन सा कल्टीवेशन रील मौजूद है। दोस्तों हमें एक साइड जो इंसानों का कल्टीवेशन रील में वो दिखाया गया, दूसरी साइड हमें जानवरों का जो कल्टीवेशन रील में वो दिखाया गया, यानी बिस्टों का कल्टीवेशन रील में वो दिखाया गया। सबसे पहले जो इंसान होते हैं इमोर्टल होते हैं, और जो इमोर्टल होते हैं उनके बराबर जो जानवर होते हैं वो वाइल्ड एनिमल होते हैं, यानी उनके भी अंदर कोई पावर नहीं होते। उसके बाद जो इंसान होते हैं थोड़ा सा पावरफुल बनने के बाद एक्यूमुलेशन स्टेज पर जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा इंसान और पावरफुल बनते हैं तो वो हाउलेट स्टेज पर जाते हैं, और उसी के बराबर दोस्तों होता है लेजर डीमन। दोस्तों ये वही डीमन है जो कि पानी को साफ करते, जब हमारे डिसेबल को ठंडी लगी थी तब हमारे डिसेबल मून मास्टर का जो पिक था वहाँ पर भेजा था जहाँ पे ये जो लेजर डीमन था वो मौजूद है। उसके ऊपर दोस्तों आता है फ्यूजन स्टेज पर जिस पर ये जियांग हिंगमिंग मौजूद था। उसके ऊपर आता है दोस्तों ओरिजिन स्टेज, ये सभी दोस्तों इंसानों का कल्टीवेशन रील में जिस पर हमारी यानी जो जूनियर डिसेबल है वो मौजूद है। उसके ऊपर आता है दोस्तों स्पिरिचुअल साइलेंस स्टेज जिस पर हमारी जो डिसेबल अभी फिलहाल में मौजूद है, और उसी के बराबर दोस्तों होता है ग्रेट डीमन स्टेज। और दोस्तों हाँ दोस्तों अब हमारी जो डिसेबल है स्पिरिचुअल साइलेंस रिल्म से कल्टीवेट कर चुकी है, अब गोल्डन कोर रिल्म पर पहुंचने वाली है, उसका ही जो ट्रेबुलेशन है वो आ रहा है। और उसके ऊपर आता है दोस्तों नासन सोल स्टेज, और जैसे जो नासन सोल स्टेज आता है उसके बराबर होता है स्पिरिट डीमन स्टेज जिस पर ये जो पक्षी वाला डीमन था वो था जिसने हमारी जो मींग थी उसके एनर्जी को महसूस करने के बाद वहाँ पर जो बीस्ट मीन डिपार्टमेंट का वॉइस इंस्ट्रक्टर था उसको छोड़कर वहाँ से भाग गया था। और दोस्तों नासन सोल को बहुत हवेली अवतार का बराबर होता है डीमन किंग या फिर डीमन क्वीन। और उसके ऊपर आता है दोस्तों डाइवर्जेंट रिल्म जिसके बराबर हमारी जो मास्टर मून है वो मौजूद है। और दोस्तों इसी के बराबर होता है डेमन एम्परर या फिर डेमन एम्परर जिस पर हमारी जो मिंग है इस बार मौजूद है। उसके ऊपर आता है दोस्तों यूनिफिकेशन रिल्म जिसके बराबर होता है डीमन सोवेरियन, जो कि दोस्तों वही डीमन सोवेरियन है जिसने हमारे डिसेबल पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे डिसेबल का जो मास्टर है उसने आकर हमारे डिसेबल को बचा लिया था, और ये डीमन सोवेरियन था इसको भी जान से मार दिया था। उसके ऊपर आता है ट्रेबुलेशन स्टेज जिस पर हमारा जो एमसी का सीनियर ब्रदर है वो मौजूद है, यानी जो सेट का मास्टर है वो मौजूद है। उसके बराबर आता है डीमन एंसेस्टर, यानी हमारे रैबिट डीमन भी हमारे जो सेक्ट मास्टर है उनके बराबर ही पावरफुल है। उसके ऊपर आता है दोस्तों वेनरेबल स्टेज जिसके बराबर आता है डीमन सेंट, और दोस्तों वेनरेबल स्टेज के ऊपर आता है अर्थ इमोर्टल जिस पर हमारे जो डिसेबल है उसका जो इमोर्टल फॉर्म है वो मौजूद है। और दोस्तों उसी के बराबर जो डीमन फॉर्म आता है वो आता है डीमन प्रोगेनिएटर। और दोस्तों यही था ह्यूमन का कल्टीवेशन और डीमन का कल्टीवेशन। चलिए दोबारा से अपनी जो एपिसोड है उसके अंदर आते हैं। अगर इस कल्टीवेशन के बारे में आपका कुछ सवाल होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में इन सभी चीज़ों को बता दूंगा। उसके बाद जो अपने एमसी होता है अपने आसपास एक बहुत बड़ा सील बना लेता है, पूरे अपने पीक के ऊपर एक सील बना लिया होता है ताकि ये जो ट्रिबुलेशन वो ज़्यादा अपनी डिसेबल है उसको हट ना करे। उसके बाद जब अपने एमसी होता है देखते हुए बोले कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गोल्डन कोर का जो ट्रिबुलेशन वो आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये गोल्डन कोर का ट्रिबुलेशन कैसा होगा। देखते हैं कि वहाँ पर जो हमारे एमसी का बैरियर होता है वो पूरी से टूट जाता है, टूटते हुए जो ट्रिबुलेशन होता है सीधे हमारे एमसी के पीक के अंदर जाने लगता है। ये देखते हुए जो अपने एमसी होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोले कि यहाँ पर तो इसने मेरे फॉर्मेशन को ही तोड़ दिया। बोले कि नहीं 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 मुझे अपने डिसेबल को यहाँ पर बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है वो 3 स्टार का अपना जो डिवाइन टेलिस्मैन होता है उसका यूज़ करने के बाद वो अपनी जो एक्सट्रीम गोल्डन बॉडी होती है उसका यूज़ करने लगता है। सीधे वो जो ठंडर होती है उस पर ही अटैक कर देता है, जिसके कारण दिखाया जाता है ये जो ठंडर होता है इधर उधर बिखारने लगता है। और इस ठंडर को अपने पास आने से जो रैपिड डिमन होती है वो रोक लेती है, लेकिन एक ठंडर आकर सीधे हमारी जो मिंग होती है उसका बट पे गिरता है, जिसके कारण जो मिंग होती है वो चीखने लगती है, बोलती कि आखिर ये लाइटिंग मेरे ऊपर क्यों आ रही। तो दिखाया जाता है और जो ठंडर होती है इस पर आकर एक बार और गिरती है। देखते हुए बोली कि आखिर ये क्या हो रहा है यार, मेरे ही ऊपर ये जो लाइटिंग वो क्यों गिर रही है, क्या ये लाइटिंग का पर्पज मुझे मारने का।
ये सुनने के बाद दिखाया जाता है वहाँ पर जो अपनी ब्लैकी होती है वो सब भागते बोलती कि भाई यहाँ से जल्दी से निकलो वरना मेरे ऊपर भी लाइटनिंग गिर जाएगी। ये देखते हो जो रैबिट डिमन होती है बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गोल्डन कोर का ट्रेबुलेशन आ रहा है, ये नहीं, ये इतना भी ज़्यादा अच्छा चीज़ नहीं है। दिखाया जाता है जो अपने एमसी होता है हवा में मुड़ने लगता है, हवा में मुड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। दिखाया जाता है जो अपने एमसी होता है उसका हाथों से भी ब्लड आया होता है क्योंकि अपनी इसने हाथों से मदद से वो जो ट्रिबुलेशन है उसको रोकने की कोशिश की। तभी जो अपने एमसी होता है ऊपर की तरफ देखते हुए बोले कि ये बताओ आखिर ऊपर कौन छिपा है, जल्दी से खुद को मेरे सामने लाओ। तभी दिखाया जाता है ऊपर की तरफ, दिखाया जाता है ऊपर की तरफ कोई और नहीं, ये होती है हमारी जो डिसेबल होती है उसका मॉडल फॉर्म जो कि ऊपर की तरफ खड़ी होती है। खड़े होते हुए बोले कि तुम तो सिर्फ रिवॉल्विंग लाइट चीज पर, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुमने मेरे अटैक को झेल लिया। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोले कि आखिर तुम हो कौन, आखिर तुम डिसेबल पर अटैक क्यों करने के लिए यहाँ पे आई हुई हो। ये सुनने बाद ये बोले क्या 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 तो तुम इसके मास्टर हो। इतना करने बाद वो हंसने लगते, हंसते हुए बोले कि ऐसा लग रहा है कि तुम इसका मास्टर हो और तुम एक इमोर्टल का मास्टर हो, क्या तुम उसको मुझसे बचा पाओगे। ये सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोले क्या तुम एक इमोर्टल हो, लेकिन ये मत सोचना कि जो मनमन है जिसके बारे में मुझे बताया था काइजू तुम वही हो, यानी मेरे डिसेबल के इमोर्टल फॉर्म। ये सुनने बाद वो हंसने लगते, हंसते हुए बोले कि हाँ मैं ही हूँ काइजू। और वो साइड होते हुए बोलती है मनमन। इतना करने बाद वो हंसने लगते बोले कि हाँ क्या हुआ, मुझे अभी भी याद रखती है। इतने बाद सीधे हमारे एमसी से अगर चिपक जाते हैं, चिपकते हुए बोलते कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जो दोस्त है उससे मिल पाऊंगी। और इसने यहाँ पर इमोर्टल डेमिनेसिंग डिस्टेंस का यूज करके तुरंत ही हमारे एमसी के पास आ गई होती है। देखने बाद जो अपने एमसी होता है उस पर अटैक करके उसको दूर फेंकते हुए बोला कि तुम यहाँ से जल्दी चल जाओ। अब तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि तुम्हारे कारण वो एक कॉप्स इमोर्टल बन गई। ये सुनने बाद हंसते हुए बोलती कि हो क्या वो कॉप्स इमोर्टल बन गई। ओ ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर यही सभी चीज़ अच्छी तरह से शूट करती। इतना करने बाद हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि जब ये जो होती है हंसते हुए बोलती कि हम लोग यहाँ पर पुरानी जो दोस्तें हैं यानी पुरानी जो बहनें बहुत समय बाद मिल रहे हैं, इसलिए हमें तो यहाँ पर खाना खाना चाहिए, शराब पीना चाहिए। नॉर्दर्न ड्रीम का बायस के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रैगन भी मौजूद है, मैं उसको मार कर लाकर अपनी डिसेबल यानी जो अपनी दोस्त है उसके साथ खाऊंगी। हाँ हाँ ये कितने ज़्यादा अच्छा चीज़ होगा, एक बार मैं अपनी जो दोस्त है उससे मिल पाऊंगी। हाँ इतना करने बाद बहुत ज़्यादा बकवास बातें करने लगते हैं। ये सुनने बाद जो प्रेम से होता है हम बोलते हैं कि यहाँ पर स्टूपिड की तरफ प्रिटेंड करना बंद कर दो। और इतना करने बाद जो हमारे एमसी होता है हम बोलते हैं कि ये बताओ कि आखिर तुम डिसेबल के साथ चाह दो कि आखिर तुम डिसेबल का जो ट्रिबुलेशन है उसके अंदर दखल अंदाजी क्यों दे रही हो, और वो तो तुम्हारे इनकारनेशन है ना, तो क्या तुम्हें उसके साथ कुछ करना नहीं चाहिए, तुमको उसके बारे में क्या कर रही हो, ये तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देता है। ये सुनने बाद ये बोले कि रीइंकार्नेशन, लेकिन नहीं यार वो तो मैं 3 कॉर्प्सेस में से एक कॉर्प्स थी, यानी 3 कोर्स में से वो मेरी एक कोर्स थी। इतना करने बाद हंसते हुए बोल दे कि इन द एंड वो तो मेरे ऊपर बर्डन है, मुझको उसको कट ऑफ करना होगा यानी उसको जान से मारना होगा। इतना करने बाद सीधा हमारा जो एमसी होता है उस पर ही अटैक कर देती है। अटैक करते हुए बोल दी कि अगर तुम मेरे रास्ते को रोकने वाले हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही जान से मार दूंगी। इतना करने में सीधा हमारे एमसी पर अटैक कर देती। दिखाया जाता है हमारे एमसी भी इसका अटैक को काउंटर अटैक करता है, जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ी तबाही मच गई होती है। दिखाया जाता है जो मनमन होती है, दिखाया जाता है जो काइजू होती है हवा में चल गई होती है। ये देखते हमारे एमसी बोल दे कि ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इतनी तो जल्दी इतनी इमीडिएटली यहाँ से स्कैप करके आगे की तरफ निकल गई। नहीं 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 मुझे सबसे पहले अपने डिसेबल को यहाँ पर बचाना होगा वरना ये मैं डिसेबल को यहाँ पर जान से मार देगी। इतने करने के बाद जो अपना एमसी होता है मन ही मन बोल रहा है कि मुझे सबसे पहले अपनी यहाँ पर तलिस्मान फॉर्मेशन का यूज करने के बाद यहाँ पर जितने सारे डैमेज हो रहे हैं उन सभी को कंट्रोल करना होगा, वरना ये इस प्रकार के मॉन्स्टर की यहाँ पर सभी चीज़ होता है वही मचा देगी। दिखाया जाता है वहाँ पर जो मनमन होती है वो बोलेगी सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो डिसेबल है ली हुई आके इसको दूर लेकर जाना होगा, इसलिए सबसे पहले इसको पकड़े क्योंकि ये इस समय अपनी कमजोर अवस्था में। ये देखते हो जो अपने डिसेबल होते बोले कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। दिखाया जाता है अपने ब्लैक ही बोलते कि मास्टर जी आखिर आप कैसे फाइट करें। ये देखते हुए जो मिंग होते वो भी बोलते कि देखो हमारे मास्टर फाइट कर रहे हैं। ये देखते हुए जो अपनी रैबिट ह्यूमन होते हैं बोलते डैमेट ये जो वीच है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। ये देखते हुए जो अपने एमसी होता बोले तुम सभी लोग वहाँ बात क्यों करें, जल्दी से यहाँ से अंदर की तरफ से मैं यहाँ पर अपने जो तलिस्मान फॉर्मेशन है उसका यूज करने वाला हूँ, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ पर अपना ध्यान रखना होगा। इतना करने के बाद जो सिस्टम होता है हम बोले कि सिस्टम जी बताइए मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे कैसे काम करना चाहिए, जल्दी से जो मैंने पिंगू एक्स था वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं इससे लड़ पाऊँ। ये सुनने बाद जो सिस्टम होता है वो हमारे एमसी को अपने हवाले उसका जो एक्स होता है वो कर देता है। जब जब हमारे एमसी होता है हम बोल दे कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर सीरियसली फाइट करना ही होगा। इतना करने के बाद जो अपने एमसी होता है बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बोल दे कि ठीक है मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो सिस्टम होता है बोलते हैं कि होस्ट आपको केयरफुल रहना होगा। ये सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है बोला चिंता मत करो, यहाँ पर जो अपना एमसी होता है यहाँ पर 5 स्टार का डिवाइन तलिस्मान का यूज़ करते हुए आगे तरफ चला जाता है। आगे की तरफ जाते हुए बोल रहे कि अब तुम मेरे सर में एक बड़ी सी लकड़ी हो, देखो मैं तुम्हें कैसे काटता हूँ। इतना करने बाद दिखा जाता है जो अपना एमसी होता है यहाँ पर अपने डिवाइन स्पीड का यूज़ किया होता है और इसका यूज़ करते हुए सीधे जो अपनी काइजू होता है उसके पास चले गए। तो उसके बाद दिखा जाता है एक बड़े धमाके को, यानी इस धमाके को देखने बाद अपनी जो रैबिट टीम होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। घबराते हुए बोले कि ये तो पूरी तरह से पागल हो चुका है, क्या वो यहाँ पर
इमोर्टल के साथ लड़ा है, क्या वो इमोर्टल कोई लकड़ी समझ रहा है जिसको वो आसानी से काट देगा। दिखाया जाता है जो अपने एमसीयू तो बड़े स्पीड से ये जो हमारी काइजू का जो सीप होता है उस पर अटैक करके उसको तोड़ रहा होता है। तोड़ते हुए बोल रहा है कि तुम तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, लेकिन तुम्हें तोड़ने में मुझे और भी ज़्यादा मजा आने वाला है। यहाँ पे इतना करने के बाद जो अपने एमसीयू होते हैं यहाँ पर अपने बुधा एस्पेक्ट के यूज़ करने के बाद यहाँ पर अपने सूर्य मैनिफेस्टेशन का यूज करता है। जेका जो एमसी होता है उसके पावरफुली जो स्पिरिचुअल फॉर्म होता है वो बन गया होता है, जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे होता है। इसके पास भी एक एक्स होता है, ये जो एक्स होता है सीधे यहाँ जाता है और जो काइजू का वेपन होता है इस पर लगता है, जेका में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसको देखते हुए जो काइजू होती है हंसते हुए बोली कि ओह हो ये तो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। दिखाया जाता है हमारी जो काइजू होती है इसका मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है। हाँ देखिए देखते हुए बोलती है कि तुम तो इस प्रकार का मॉन्स्टर, मैंने नहीं सोचा कि कोई मोटल वर्ल्ड में इस प्रकार का मॉन्स्टर भी मौजूद होगा। ये देखते हुए जो सिस्टम होता है बोले कि भाई जी आपको ध्यान देना होगा, ये बहुत ज़्यादा सीरियसली हो रही है, इसलिए अब आपसे भी बहुत खतरनाक फाइट करेगी। तभी दिखाया जाता है जो काइजू होते सीधे जो सिस्टम होता है उसको ही काट देती है। ये देखते जो अपने एमसी होते बोले क्या इसलिए तो मैं सिस्टम को ही काटी। तभी जो अपने एमसी होते बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखते हुए जो काइजू होती है बोले कि ओहो तुम्हारे पास कुछ स्किल है और ये बंदा ये साला सिस्टम ये मेरे और तुम्हारे बीच में आ रहा था, जिसको मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे फाइट के बीच में है, इसलिए मैंने तो इसको ऐसे ही हटा दी। ये सुनने बाद हमारा एमसी बोले ठीक है, अगर तुम चाहती हुई तो ये हमारे बीच में नहीं तो नहीं आएगा, अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये सुनने बाद दिखाया जाता है काइजू भी अपने अटैक करने के लिए तैयार हो जाए, बोलते जाओ इस बंदे पर अटैक करो। और दिखाया जाता है बहुत सारे जो पावरफुल अटैक होते हैं इस शिप के अंदर सीधे निकल कर हमारे जो एमसी का स्पिरिचुअल फॉर्म होता है उसके ऊपर लगने लगते हैं। ये देखते हुए जो अपना एमसी होता है इस स्पिरिचुअल फॉर्म से ही इन सभी पर अटैक करके इन सभी को भी दूर हटाने लगता है। जब जो एमसी होता है इसको रोकते हुए बोल रहा है कि ये मेरी रियल बॉडी पर अटैक करने की कोशिश कर रही है, नहीं जो मेरी मैनिफेस्टेशन बॉडी है वो इस अटैक को तो खुद पर रोक रही है और ब्लॉक कर रही है, लेकिन ये मेरे पर अटैक कर देगी तो मेरी धज्जियां उड़ जाएगी। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है एक मौका को ढूंढता है, मौका को ढूंढने के बाद सीधे जो काइजू होती है उस पर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है। ये देखते हुए जो काइजू होते हैं बोली कि तुम्हारे वेपन तो देखने से ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हारा जो वेपन इतना पावरफुल है कि वो मेरे मूनविल से सामना कर पाएगा। ये सुनने बाद जो हमारा एमसी होता है बोले कि तुम यार देखो तुम मेरी जो डिसेबल है उसका ही एक रूप हूँ जो कि ऑलरेडी इमोर्टल बन चुके हैं, तो अगर तुम मेरे डिसेबल पे अटैक करने के लिए क्यों है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। ये सुनने बाद बोलते कि क्या 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 नहीं यार तुम गलत हो, मैंने यहाँ पर जो भी इमोर्टलिटी है उसका अभी तक अचीव नहीं किया है। जब मैं यहाँ पर असेंडिंग हुई थी तब मुझे पता चला था कि यहाँ पर जो हेवनली ड्रीम है उसको अंदर कुछ भी नहीं यार, वह कुछ भी नहीं, वहाँ पर काउंटलेस ऑफ इमोर्टल्स थे, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थे हमारे इस वर्ल्ड की तरह, लेकिन यार हम लोग जैसा सोचते हैं वह सभी चीज़ें वैसा नहीं है। वो इमोर्टल ड्रीम से ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं। इतना करने के बाद वो रोने लगते, रोते हुए बोलते कि ये वो वर्ल्ड नहीं है जहाँ पर मैं इतने लंबे समय तक जाने के लिए इंतजार करती, नहीं मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं। इतना करने के बाद रोने लगते और बोलते कि मेरे पास एक पर्पज़ है, मैं जो हेवन है हेवन के आउटसाइड जाना चाहता हूँ, देखना चाहती हूँ कि हेवन के आउटसाइड क्या है, मैं देखना चाहती हूँ हेवनली ट्रू वे, आखिर हेवनली ट्रू वे क्या है। मैं लो एंड हेवन एंड अर्थ को दोबारा से खुद को ही बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लो एंड हेवन में ही बन जाऊँ और मैं ही एक अर्थ बन जाऊँ। इतना करने बाद जो जो हंसने लगते हैं बोली कि मैं ही हेवन बनूंगी। ये सुनने बाद जो हमारा एमसी होता है हम बोले तुम तो बहुत ज़्यादा लालच हो। इतना करने बाद जो अपने एमसी तो इस पर ट्राई करने के लिए तैयार हो जाता है। हम बोले ठीक है अब तुम जाकर मर जाओ और दोबारा से जो अपना हेवनली रियल्म में उसके अंदर चले जाओ। इतना करने बाद जो हमारे एमसी तो इसको एक अटैक करते हैं, जी कहाँ दिखाया जाता है वहाँ पर जो स्पेस होता है वो कट गया होता है, जिसके अंदर जो काइजू होते हैं जाने लगते हैं। जाते हुए बोले कि ओह तुमने तो यहाँ पे स्पेस को 2 भागों में बांट दिया, हाँ मैंने नहीं सोचा कि तुम ऐसा भी कर पाओगे। तभी जो अपना एमसी होता है इसको पीछे से पकड़ता है, ये देखते ये भी घबरा जाती, तभी हमारा एमसी इसको पीछे से पकड़ता है, दोबारा से उस स्पेस के अंदर डाल कर उस स्पेस को सील कर देता है और एक गहरी सांस लेते हुए बोले कि फाइनली ये सभी चीज़ें खत्म हुई। लेकिन तभी जो काइजू होती है सीधे वो जो स्पेस होता है उसका चीर कर बाहर आ जाती है, आते हुए बोलती कि भाई लुआ चैन है, क्या तुम सोच रहे तुम स्पेस को 2 भागों में बांट कर मुझको यहाँ से भगा पाओगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम ऐसे ही मुझे रोक पाओगे। मैं दोबारा से एक हेवन बनने वाली हूँ और तुम हेवन को ऐसे ही नहीं रोक सकते हो। तभी जो सिस्टम होता है हमारे एमसी को वार्निंग देने लगता है कि जो काइजू है इसने यहाँ पर हेवनली चैनल है उसको डैमेज कर दिया है, इसलिए जो हेवन है वो दोबारा से जो मोर्टल वर्ल्ड है उससे कनेक्ट हो रहा है। इतना करने के बाद जो सिस्टम होता है हमारे एमसी को वार्निंग देना लगता है, एक बार आपने जो हेवन है उसने आपको ढूंढ लिया तो वो आप पर बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा, इसलिए बस आपको बचना होगा। तभी जो आसमान के अंदर क्रैक हुआ हो तो उसके अंदर से कुछ लिक्विड जैसी जो चीज़ होती है बाहर की तरफ आना चाहिए। देखिए जो अपना एमसी तो एक बैरियर उन सभी चीज़ों को रोकने लगता है, लेकिन वो सभी चीज़ हमारे बैरियर को तोड़ती हुई सीधा अंदर की तरफ आने लगती है और वह पूरी तरह से तबाही मचा देती है। ये देखते हुए जो अपने रैबिट डिमन होते हैं बोली व्हाट द हेल, आखिर ये क्या है। ये सुनते हुए जो मरमर होते हैं जल्दी से बोले कि लीव ये जल्दी से अपडेट करो।
तो वो दिखा देता है जो लाइटिंग होता है सीधे आकर जो अपनी मिंग होता है उस पर लगता है। जगह जो मिंग होता है उसकी चीख निकल जाती है। तभी जो अपने एमसी होता है इस लाइटिंग के सामने आकर इस लाइटिंग को रोकने लगता है। बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा एनोइंग हो, तुम क्रेजी बीच, क्या ये सच में ये हेवनली रिल्म से कुछ भी कर सकती है? नहीं नहीं नहीं, मुझको यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें तो करना ही होगा। तभी जो हमारे एमसी होता है बोले कि अब मैं क्या करूँ यार, आखिर ये चीज़ें क्या है जो यहाँ पर गिरे। तो जो सिस्टम होता है वो हमारे एमसी को वार्निंग देने लगता है कि जो ये हेवनली चैनल है इस वर्ल्ड को पूरी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश करे, प्लीज़ होस्ट इस चीज़ करोगे वरना आपका जो वर्ल्ड है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये सुनने बाद जो हमारा एमसी बोलता है रिलैक्स हो जाए यार, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें करता हूँ। तो दिखाया जाता है अपनी कैजुओं को जो कि बोलते कि हेवनली वे, ये हेवनली वे का मन फिश की मैनिफेस्टेशन है और ये यहाँ हेवनली वे तुम्हारे वर्ल्ड के साथ फ्यूज़न कर रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो वर्ल्ड है यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और इतना करने बाद एक और अटैक कर देती है हमारे एमसी में, बोलती है कि बाइल वचन अब देखती हूँ कि तुम कैसे हेवनली के वे के साथ लड़ पाते हो और तुम कैसे हेवन के साथ फाइट करोगे। इतना करने बाद सीधे हमारे एमसी पर अटैक कर देती है। ये देखते हुए जो हमारे एमसी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, तो गुस्सा कर अपने एमसी बॉडी से एनर्जी रिलीज करने लगता है और वो जितने सारे टेंटिकल होते हैं हमारे एमसी के पास पहुँच गए होते हैं और हमारे एमसी को चाहते से कवर कर लेते हैं। ये देखिए जो हमारे एमसी होते हैं वो आप अपने 5 स्टार डिवाइन तलिस्मान के यूज़ करते हुए टेंटिकल होता है इन सभी को तोड़कर वह सीधे बाहर की तरफ निकल जाता है। दिखाया जाता है हमारे एमसी के पावर का जो टेंटिकल छोटे से टुकड़े करने के बाद सीधे नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं और इन सभी के टुकड़े से बचने के लिए इन सभी लड़कियों ने अपने आसपास एक सील बना लिया होता है। ये देखते हुए जो हमारी रैबिट टीम होती है घबराते हुए बोल दे कि ये क्या है यार, ये बाहर क्यों आ रही है, आखिर ये सभी चीज़ें क्या है जो कि जमीन से भी बाहर आ रही है। तो दिखाया जाता है अपनी जो रैबिट वन होती है इन सभी चीज़ों को रोकते हुए बोले कि नहीं 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 यार, मैं ऐसे ही नहीं मर सकती हूँ, मैं इन सभी चीज़ों के हाथों तो मरना ही नहीं चाहती हूँ। ये देखते हुए जो अपनी मिंग होती है हम बोलते कि ऐसे लग रहा है कि हम सभी को खुद को यहाँ पर सब जल्दी जल्दी प्रोटेक्ट करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबसे पहले अपनी जो डिसेबल है सुलियू है उसको भी प्रोटेक्ट करना होगा। तभी दिखाया जाता है दोबारा से एक जो लाइटिंग होती है आती है और सीधे आने के बाद सीधे हमारी जो मिंग होती है उसके ऊपर गिरे होती है। जहाँ पर जो मिंग होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगती है, रोते हुए बोले कि क्या हुआ है, आखिर मेरे ऊपर इतनी सारी जो ठंडा स्ट्राइक हो क्यों हो रही है, आखिर मेरे ऊपर क्यों आ रही है। और दोस्तों इसके ऊपर इसलिए आ रही होती है क्योंकि इसके पास एक लाइटिंग एट्रीब्यूट और डायमंड एम्परर भी है, इसलिए इसके पास तो जो लाइटिंग है दोबारा से ही अट्रैक्ट होकर इसके ऊपर आ रही है। ये देखते हुए जो ब्लैकी होती है बोली कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, और ऐसा लग रहा है कि जो इंसेक्ट है इसी ठंडा कारण यहाँ पर मारी जाएगी, नहीं ये तो इतनी ज़्यादा हार्डवेयर जो डैमेज है वो भी संभाल नहीं पाएगी। और इसी के साथ दोस्तों आज को ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप बताइएगा कि आपको ये जो चैप्टर है वो कैसा लगा है, जैसे भी लगा होगा आप हमें कमेंट बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।